उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहारनपुर में धर्मार्थ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 63वें कोटिक लिंग रुद्र महायज्ञ में शिरकत की। उन्होंने भक्तों संग पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि व जन कल्याण की प्रार्थना की है। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और लोक कल्याण की भावना को मजबूत करते हैं। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो है। अर्थात पुत्र, सुंदर पत्नी और धन संपत्ति तो किसी के पास भी हो सकती है, परंतु संतों का समागम और हरि कथा ये दोनों ही दुर्लभ हैं और ये दोनों ही जिनका सौभाग्य होता है उन्हीं को प्राप्त होता है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए मुझे आप सभी पूजनीय विद्वज्जनों का, हमारे विद्वान ब्राह्मणों का, आचार्य जनों का, सभी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा है। भाइयों बहनों, हमारी जो सनातन संस्कृति है उस सनातन संस्कृति में यज्ञों का हमेशा ही एक विशिष्ट स्थान रहा है और हमारे वेदों में यज्ञ को धर्म का मेरुदंड कहा गया है। ये देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु का कार्य करते हैं, यानी कि उनको कहीं न कहीं जोड़ने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से हमें ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण सृष्टि को इस प्रकार के यज्ञों से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि समाज को भी धर्म के मार्ग पर, संस्कृति के मार्ग पर और नैतिक रूप से उनको समृद्ध बनाते हैं, उनका आत्मबल प्रदान करते हैं, उनको एक मजबूती प्रदान करते हैं, जिसके कारण से हम अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं। अपने कर्म पथ पर हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, हमको प्रेरणा प्राप्त होती है, हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। एक पाथेय हमको इस प्रकार के यज्ञों से मिलता है। ये भव्य कोटि महायज्ञ का आयोजन हमारी सनातन परंपराओं की दिव्यता और भव्यता का एक जीवंत प्रमाण है और इस महानुष्ठान के अंतर्गत 1 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना की गई है, जिसके बारे में आचार्य श्री ने अभी बताया, जो अपने आप में अलौकिक है और ये ऐतिहासिक दृश्य है, जिसमें हम सबको सम्मिलित और जिसका साक्षी होने का अवसर भगवान महादेव की कृपा से हमको मिल रहा है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस महायज्ञ में 151 विद्वान वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक ऋचाओं के सामूहिक उच्चारण के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा, जिससे न केवल इस क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण प्रदेश में और देश में आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। और जैसा आचार्य श्री कह रहे थे, निश्चित रूप से सनातन की जो ध्वजा है, जो सनातन की धर्म ध्वजा है, उस धर्म ध्वजा को और ऊपर स्थान ले जाने में ये हमारा महायज्ञ जो है बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस महान यज्ञ में अपनी श्रद्धा और आस्था की आहुति अर्पित करके सर्वे भवन्तु सुखिनः इस संकल्प के साथ राष्ट्र, समाज और सनातन संस्कृति के उत्थान में हम सबको महादेव की कृपा से इसमें सम्मिलित होने का, इसमें सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं पूज्य आचार्य श्री को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस दिव्य महायज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ और ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, आपके भी हो रहे हैं और महादेव के भी हो रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर आज लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे दर्शन है, उन सभी से आज परिचित हो रही है। उसके कई सारे प्रमुख उदाहरण हैं। आज देश के अंदर हम देखें, काशी विश्वनाथ में भगवान महादेव की नगरी में भव्य और दिव्य काशी का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, जहाँ एक साथ पहले अगर कोई महादेव का भक्त माँ गंगा का जल लेकर महादेव को अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता नहीं मिलता, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर बनाया गया है भगवान विश्वनाथ की नगरी में, एक साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोग उस परिसर के अंदर आते हैं, दर्शन करते हैं और कोई भक्त माँ गंगा का जल भगवान महादेव जी को अर्पित करना चाहता है तो आसानी से माँ गंगा का जल अर्पित करता है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, वो अपने आप में अलौकिक है। हम उत्तराखंड की बात करें तो हम जानते हैं 2013 में जो प्रलय आया था, आपदा आई थी, विनाशकारी प्रलय के बाद बाबा की नगरी को फिर से भव्य और दिव्य केदार बनाने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जहाँ एक समय था प्रलय के बाद जाने वाले श्रद्धालु और भक्तगणों की संख्या कुछ हजारों में रह गई, आज वही संख्या 20 लाख से अधिक केवल बाबा केदार के स्थान पर हो और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
भगवान बद्री विशाल का प्रांगण, उसका नव निर्माण, उसका मास्टर प्लान बनाने का काम। और मैं कहूँ बाबा का स्थान, महादेव की नगरी, आदि कैलाश, जहाँ बाबा विराजमान है। मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर आदि कैलाश के दर्शन करते हैं और पूरी दुनिया को आदि कैलाश पूरी दुनिया के ध्यान में आता है। वहां जाने वाले भक्तों की संख्या बढ़ गई है। राष्ट्र